हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग करने आई हूँ और मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ में, किस बारे में, किस टॉपिक में आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाऊं, बताऊं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही परिचय, अपने ही बारे में आप लोगों को बताती हूँ। कितने लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े होंगे जिनके लिए मेरा चेहरा नया होगा, और कितने ही मेरे साथ बचपन से भी जुड़े होंगे जो मुझे बचपन से जानते होंगे, और कितने ही लोग मेरे साथ ऐसे होंगे जो मुझे शादी के बाद से जानते होंगे। तो आज मैं सभी लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नैना गठैत और मैं कोटद्वार की रहने वाली हूँ। तो मेरा जो जन्म स्थान है वो भी कोटद्वार है, और मेरे मम्मी पापा देहरादून में जॉब करते, मतलब मेरे जो पापा जी हैं वो देहरादून में जॉब करते हैं और मेरे पापा जी देहरादून में ही रहते हैं। तो मेरा मायका ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कोटद्वार है या देहरादून है, क्योंकि जन्म स्थान तो कोटद्वार है, बट अब मम्मी पापा देहरादून में रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पापा की तबीयत अब थोड़ा ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए अब वो घर पे ही रहते हैं। तो पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म स्थान कोटद्वार है और अब मेरे मम्मी पापा देहरादून में रहते हैं। तो कितनों को ये भी डाउट था कि तुम्हारा मायका कहाँ है, देहरादून में है या कोटद्वार में? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मायका दोनों जगह है। मेरे मम्मी पापा देहरादून में रहते हैं और मेरा जो जन्म स्थान है वो कोटद्वार है। तो इसीलिए मैं कहीं भी रह लेती हूँ तो मेरे रिलेटिव यहाँ भी रहते हैं। मेरी ताई जी लोग, मेरे चाचा जी लोग, मेरी दादी दादा, सभी लोग मतलब यहाँ पे ही रहते हैं कोटद्वार में। तो मैं कोटद्वार में भी रहती हूँ और देहरादून में भी चली जाती हूँ। जब मेरी छुट्टियाँ पड़ती है पार्लर की तो मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम 3 भाई बहन थे, बट जो मेरे बड़े वाले भैया हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो अब हम दो ही भाई बहन हैं। तो मेरे से बड़ा मेरा एक भाई है और उसके बाद मैं हूँ। तो हम 3 भाई बहन जो थे, तो 2 मेरे बड़े भाई थे और थर्ड नंबर की मैं थी। तो मैंने अपने भाई लोगों को कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाया। मैं उनको बड़ा भैया और छोटे भैया के नाम से ही बुलाती थी। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ अपनी डिटेल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है कि मैं कहाँ से हूँ, क्या काम करती हूँ, तो मेरा प्रोफेशनल क्या है। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मुझे बचपन से ही ब्यूटिशियन का शौक़ था, तो मैंने पार्लर का कोर्स किया और आज मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने जो पढ़ाई की है वो कहाँ से की है। तो मैंने जो कॉलेज किया वो आप लोगों को पता ही होगा कि कॉलेज यहाँ पे एक ही है, पीजी कॉलेज। तो मैंने जो अपनी एजुकेशन की है वो पीजी कॉलेज से की है। और जो मैंने स्कूल की पढ़ाई की है वो मैंने आर्य कन्या इंटर कॉलेज से की है, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आजकल ना हम सभी नई जनरेशन जो है वो अपने बच्चों को ना हिंदी मीडियम में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। वो सब क्या सोचते हैं कि आजकल दिखावा इतना हो चुका है ना, रियलिटी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि आजकल दिखावा इतना हो चुका है कि जो जिस हिसाब से जॉब करता है ना, वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन उसी हिसाब से दें। तो हम लोगों ने तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है और हमारे मम्मी पापा के पास इतना नहीं था कि वो हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। पर हम लोगों की जो एजुकेशन थी वो सरकारी स्कूलों से है। और आजकल की जो सोच है, जो जनरेशन है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ना अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही डालें और हिंदी स्कूलों में ना पढ़ाएं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सभी लोगों को ऐसा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा हमारा बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कितना कमा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने जब अपने बच्चे को दूसरी स्कूल से दूसरी स्कूल में डाला तो सभी ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ से हटा के दूसरी स्कूल में क्यों डाल रहे हो, वो स्कूल तो अच्छी थी। वहाँ पे मतलब सभी कह रहे थे मुझे कि वो स्कूल भी अच्छी थी, पर मैंने पास के चक्कर में अपने बच्चों को दूसरी स्कूल में डाला, अपने ही पास की स्कूल में डाला। तो कहते हैं ना कि सभी को नाम ज़्यादा वो होता है कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट का इतना नाम हो रखा है कोटद्वार में, तो सभी गवर्नमेंट के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वहाँ पे फीस वगैरह सभी चीज़, मैं किसी का ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि आप लोग देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स लोग हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, 50, 60, 70, 1 लाख तक उनकी सैलरी मिलती है। पर उनकी स्कूलों में स्टूडेंट कितने हैं? नाम मात्र 5, 10, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी स्कूल में हो सकते हैं
50 भी बच्चे हो सकते हैं, पर आजकल सरकारी स्कूलों में बच्चे कम रह गए हैं और हम लोग प्राइवेट के पीछे भाग रहे हैं। जबकि आप लोगों को मैं रियलिटी बताऊं, सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में मेहनत की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ पे पैसा दे रहा है तो पेरेंट्स बोल भी रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इसलिए वहाँ पे बोल देना है कि नहीं मेरे बच्चे को ये नहीं आ रहा है, तुम इतनी फीस लेते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। और वहाँ पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एडमिशन चार्जेस को ही आप लोग जोड़ लीजिए तो एडमिशन चार्ज ही मेरे हिसाब से जो नॉर्मल स्कूल भी होगी वो भी 5-6 हज़ार से नीचे को ही नहीं ले रहा है। आजकल जितनी भी फीस हो चुकी है इतनी महंगी महंगी, नर्सरी तक के बच्चों की फीस 1600, 1700, 2000 तक की हो चुकी है। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में फीस 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये इतनी फीस है। उसके बावजूद भी वहाँ पे सरकारी स्कूलों में बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, जितनी भी चीज़ें होती है, जूते, चप्पल वगैरह सब गवर्नमेंट दे रही है। बट लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाह रहे और प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। तो मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल अच्छी है या गवर्नमेंट स्कूल अच्छी है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को ना ये भी तो सोचना चाहिए कि जितना हम लोग प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं उतना अगर हमें हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन, अगर सरकारी स्कूलों में अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो हम लोगों को प्राइवेट स्कूलों में इतना पैसा नहीं वेस्ट करना होगा और सरकारी स्कूलों में भी हम लोग पढ़ा सकते। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि बच्चों को घमंडपुर स्कूल में डाल दे, कि इंग्लिश के पीछे क्या पड़ी हुई है कि घमंडपुर स्कूल में डाल दे। बट मैं ये सोचती हूँ कि ना सरकारी स्कूलों में जो रियलिटी में बता रही हूँ, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे भेजते हैं ना उनकी संगति गलत हो जाती है। तो सरकारी स्कूलों में संगति की वजह से मैं उनको नहीं भेज रही हूँ। अगर रियलिटी में बता रही हूँ कि अगर वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिले और वहाँ पे संगति अच्छी हो तो मुझे कोई शर्म नहीं है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालने के लिए। तो मैं तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के लिए कभी मना नहीं करूँगी। और हो सकता है 8th के बाद मैं सरकारी स्कूल में डाल दूँ उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पढ़ाई तो है बट टीचर लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते। अगर टीचर्स लोग अच्छे से ध्यान दे तो हो सकता है, क्योंकि जो सरकारी टीचर होते हैं ना वो प्राइवेट से ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी टीचर्स बीएड करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, झूठ नहीं बोल रही, बट फिर भी वो कितने डीएलएड वगैरह पास करके तब जाके टीचर्स बनते हैं। और वो 100 में से 10 बच्चों को चुनते हैं टीचर्स के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में क्या है, 12th पास आउट लड़कियां बच्चों को पढ़ाने चली जा रही हैं, वो टीचर्स बन जा रही हैं। और सरकारी स्कूलों में क्या है, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तब जाके वो टीचर्स बन रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं ना, तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स सरकारी स्कूल में मिल जाएंगे, पर जो मेहनत कर रहे हैं वो प्राइवेट वाले टीचर्स ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये मेरा जो सजेशन था वो कैसा लगा। तो फिलहाल तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो जो मैंने पढ़ाई की है वो आर्य कन्या इंटर कॉलेज से की है, और जो मैंने कॉलेज किया है वो पीजी कॉलेज से किया है। बट मेरी शादी जब मेरा एमए चल रहा था, मतलब बीए फाइनल कंप्लीट हो गया था, तो मैंने मतलब एमए फर्स्ट ईयर था मेरा और मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने एमए वगैरह नहीं किया, मेरी मतलब बीए फाइनल तक ही पढ़ाई थी, एमए मेरा छूट गया था। तो मेरा जो वहाँ सब्जेक्ट था वो था म्यूज़िक वगैरह। तो म्यूज़िक के लिए तो कंटिन्यू ही स्कूल मतलब सॉरी कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने मतलब कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने अपने लिए जो गाइडलाइन बनाई थी वो मैंने ये सोचा था कि मैं हाउसवाइफ बन के तो नहीं रहूँगी। तो मैंने ये सोचा था कि या तो फिर मैं ब्यूटिशियन का करूँगी या तो फिर मैं म्यूज़िक टीचर का करूँगी। बट फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम मतलब बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जब हम जॉब बाहर करते हैं ना तो बाहर मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि जो नहीं भेज सकते। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 6 महीने बाद ही पार्लर खोलने की इजाज़त दे दी थी, फैमिली वालों ने भी एग्री कर दिया था, तो मैंने 6 महीने बाद पार्लर खोल दिया था। तो मैं अब अपने हस्बैंड के पक्ष में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड लोग भी 3 भाई बहन हैं, और मेरे हस्बैंड भी अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, और सबसे बड़े मेरे जेठ जी हैं, और उनके बाद मेरी दीदी हैं, और
थर्ड नंबर में मेरे हस्बैंड है। तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं सभी। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। जो मेरी सासू माँ लोगों को तो आपने देखा ही होगा मेरे हर ब्लॉग में, ससुर जी लोगों को भी देखा होगा, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो में सभी मेंबर मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और सभी मेरे मतलब बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है। और आज जो मुझे ये वीडियोस बनाने का मोटिवेशन दिया है वो दिया है अंजलि ने, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो वो मेरे पीछे ना, जैसे नहीं लगता कोई कुचर कुचर कुचर, तो वही वाला हिसाब तरीके से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चाची कुछ बना लो, कुछ बना लो, यूट्यूब में डालो। तो मैंने सोचा चलो आज यही वाला वीडियोस बना लिया जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।